ओके, तो कामयाबी के बारे में सीखते हैं। जब हम डीएक्सएन की बात करते हैं, जब हम बैठते हैं डीएक्सएन वाले लोगों के साथ, तो हम क्या बातें करते हैं? हम सिर्फ एक कामयाबी की बात करते हैं। दो छोटी छोटी स्टोरियां सुनाऊंगा जो कि आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। सुनना चाहते हैं तो से यस। ओके, एक आदमी के पास, एक बूढ़ा आदमी, मैं तो खैर जवान हूं, मैं थोड़ा कलर किया हुआ है, लेकिन मेरे से ज्यादा बूढ़ा आदमी, उसके पास उसके गांव वाले आकर उससे मशवरा लेते थे। आप लोगों ने देखा है ना, नेपाल में गांव का एक आदमी थोड़ा समझदार ज्यादा होता है। हम लोग पंचायत बोलते हैं या उसको थोड़ा लीडर मानते हैं। तो इसी तरह एक गांव का एक बुजुर्ग आदमी, पूरा गांव उससे, कोई भी उसको प्रॉब्लम होती थी उससे पूछने के लिए आते थे। और जब वो कुछ बोलता था, जब वो बताता था, दोस्तों वो सच होता था, यानी वो लोगों की फायदे की बात उनको बताता था। इसी गांव में कुछ मेरे और आपकी तरह यंग दोस्त भी थे, थोड़े शरारती थे। वो बोलते हैं यार ये क्या बाबा जी हमेशा ये सबको जो बात बताता है सच हो जाती है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें कामयाबी की बात बताता है, हमें हमारे आगे फ्यूचर की बातें बताता है, तो कुछ करना चाहिए, ये बाबे का सिस्टम थोड़ा सा कट करना चाहिए, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो मैं कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं। तो ये सोचते हैं, सब आपस में ग्रुप होता है, तो वो सोच के बोलते हैं कि बाबा जी को कैसे फंसाएं, ये सीन से कैसे निकाल दें, ये गांव में इसकी इज्जत को कैसे हम नीचा कर दें। तो सब सोचते हैं, एक आइडिया लड़ाते हैं। कहते हैं कि उसके पास तो जब हम कोई समस्या लेकर जाते हैं वो तो ठीक बता देता है। तो कहते हैं एक आइडिया है, एक जवान आता है और उसको बोलता है कि इस तरह करेंगे, एक चिड़िया को पकड़ेंगे, चिड़िया जानते हैं, बर्ड, एक चिड़िया को पकड़ के हाथ में लेकर जाएंगे और बाबा जी से पूछेंगे हाथ में क्या है, तो क्या बोलेगा? चिड़िया। उसको तो पता होता है हर चीज का। तो फिर उसको बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, ये बताओ जिंदा है या मुर्दा? अब उधर पता चलेगा। अगर वो बोलता है कि जिंदा, दबा देंगे, उसी टाइम पे मार देंगे, बोलेंगे ये तो मरी हुई है, ये तो जिंदा नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है मरी हुई है, छोड़ देंगे, उड़ जाएगी तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। दोस्तों सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है। एक चिड़िया को पकड़ते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं। गौर से सुने दोस्तों, बाबा जी से पूछते हैं हाथ में क्या है? कहते बेटा चिड़िया है। कहते बाबा जी वो तो हमें भी पता है, जिंदा है या मुर्दा? बाबा जी बोलते हैं कि बेटा अब ये तुम्हारे माइंड के ऊपर है कि तुम उसको मार देना चाहते हो या तुम उसको जिंदा रखना चाहते हो। दोस्तों ये जो कामयाबी है ना, ये हमारे अपने हाथ में है। आप कामयाब होना चाहते हैं, आप नहीं कामयाब होना चाहते, आप इसको मार देना चाहते हैं, आप इसको लेकर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। जब हम डीएक्सएन की बात करते हैं ना, ये एक ऐसे ही हथेली है, एक ऐसा ही हाथ है, मर्जी आपकी चलेगी। आप देखिए कितने लोग यहां से ज्वाइन करते हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। यहां पे हमारा एक खूबसूरत गुलदस्ता है, सुखबीर भाई को आप जानते हैं, ये सब आप समझे मेरे बच्चों जैसे हैं। मैंने इनको ट्रेनिंग्स दी हैं, मैं इनको सिखाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं, ऐसे नहीं ऐसे। मैंने खुद सीखा है, हमारे गुरुज हैं, हमने सीखा हुआ है। एक चीज अगर आपको डीएक्सएन की अच्छी लगती है कि इस बिजनेस के अंदर यकीन करें आप अकेले नहीं हैं, आपको सिखाने वाले आपसे ज्यादा यहां पे मौजूद है। यहां पे लोग आकर डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। एक चीज जो इंसान की जो सी है ना जिंदगी में, अगर वो निकल जाए ना, हम सब कामयाब हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। माइंडसेट किसे बोलते हैं?